प्रसाद पाराया हो सारा प्रसाद पैड़ा हो थोड़ा ताकत लगाओ जी। जय बोल बाऊ भी गाई। हाँ भोले वीर हनुमान जी महाराज की। हाँ जय घोष से और ताली बजाने से कुंभकर्णी मैया का आगमन नहीं होता। कुंभकर्णी जानते हो, निद्रा भगवती नहीं आती। नहीं तो जब राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया, कुंभकर्ण भगवान का भक्त था राम जी का, जब मार दिया तो उनकी धर्मपत्नी कुंभकर्णी राम जी के पास में आई। बोला राम जी मेरे पति तो आपके भक्त थे, आपने उनका संहार कर दिया क्यों? का देवी अधर्म का साथ दे रहा था इसलिए मुझे मारना पड़ा। कहा ठीक है आपके लिए धर्म होगा, लेकिन मेरे पति के लिए वो धर्म था। वो अपने भाई का साथ दे रहा था और भाई को भाई का साथ देना अधर्म कदापि नहीं होता। इसलिए कुंभकर्ण के लिए धर्म ही था, भले आपके लिए धर्म था। तो बोला राम जी बदला तो लूंगी। कहा कैसे? कहा जहां जहां भी आपके नाम की चर्चा गुणगान होगा ना, और थोड़ा सा भी असावधान कोई बैठेगा तो पहला आक्रमण मेरा ही होगा उस पर। और देख लो, माला फेरने में ले लो, चाहे कथा सुनने में ले लो, हल्के से कसादान हो जाओ, कुंभकर्णी मैया का प्रादुर्भाव पूरा हो जाता है, झटके मारने लग जाता है। इसलिए होता है ना ऐसा। इसलिए बार बार ताली बजाना और जय घोष करते रहा करो, नहीं तो कुंभकर्णी मैया अपना आगोश फैला देगी। फिर एक बार बोले बोले आशुतोष भगवान की। हाँ ऐसा क्रोध भोले बाबा को आया सती मैया के जलने की बात सुनकर के कि सती मैया ने योगाग्नि के माध्यम से अपने आप को जला दिया है। सज्जनों अपनी जटाएं खोल करके एक जटा को पछाड़ लगाई शिला पर, और सज्जनों वहीं पर विशाल आकृति के वीरभद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। बोल वीरभद्र भगवान की जय। और प्रारंभ में तो छोटे थे लेकिन विशाल शरीर बन गया। हाथ जोड़ करके खड़े आदेश करें बाबा मेरे लिए क्या आज्ञा है? कहा तुम जाकर के दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दो। देखो सुनना, जो यज्ञ को संपादित कराने वाले हैं आज यज्ञ का विध्वंस करवा रहे हैं। और उत्तर दिशा की ओर से मानो कोई भयंकर बवंडर सा चल करके आ रहा हो, ऐसा भयंकर बवंडर के रूप में वीरभद्र आ रहे हैं। सज्जनों वहां पर उपस्थित आचार्य ऋत्विक और पूरी प्रजा उधर उत्तर दिशा की ओर देख करके दक्ष प्रजापति कहती है ये विशाल कोई बवंडर है और ये सारा चमत्कार सती मैया के देहावसान का है। उन्होंने योगाग्नि के माध्यम से अपने आप को जला दिया। ये निश्चित भोले बाबा का चमत्कार है। और सज्जनों वीरभद्र वहां पहुंच करके दक्ष यज्ञ का ऐसा विध्वंस किया, जितने भी जो सामने आए किसी का दांत तोड़े हैं, किसी के नख उखाड़े हैं, सभी मूर्तियों को खंडित किया। और अंत में दक्ष प्रजापति के मस्तक को काट करके प्रधान कुंड में डाल दिया। दक्ष प्रजापति यज्ञ करने वाले थे, उन्हीं का स्वाहाकार वीरभद्र ने कर दिया। और सज्जनों दक्ष प्रजापति मारे गए। सारे के सारे देवता, क्योंकि भगवान का भजन करने वाले तो थे, यज्ञ करवा रहे थे, यज्ञ करता थे तो भगवान का भजन करते ही थे। सारे देवता इकट्ठे हो गए और सारे देवता इकट्ठे होकर के भोले बाबा की शरण में गए। और भोले बाबा की शरण में जाकर के और सारे देवता अपनी अपनी स्तुति करते हैं भोले बाबा की।